क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। अल्लाह करे इस मुल्क का नामो निशान रहे दुनिया में। और बताएं इससे बड़ा क्या सर, तो फिर जो हमने जद्दोजहद की थी अलग करने के लिए, तो फिर क्या गलती थी? ओ भाई, ये हमारे सियासतदानों का खाना खराब हुआ है। मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। वो हिंदू तो मुसलमान आपस ही कोई ही है। दुनिया की कोई भी मुल्क रियासत ऐसा नहीं चाहती कि जरा इंडिया तो पाकिस्तान एक हो। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच इस्लामिक कंट्री का नाम रोशन हो। आज हमने ये नौबत आ गई है कि हमें हकीर समझ के हमारे पे ईरान हमला करने को तैयार है, अफगानिस्तान हमले करने को तैयार है। दोस्तों, ईरान में 9 पाकिस्तानियों को ठोक दिया, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वही अफगानिस्तान ने भी अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तालिबान सरकार और पाकिस्तान में भी वार हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखना चाहता। सिर्फ चीन ही ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को पालता है, क्योंकि चीन ने उन्हें कब का खरीद लिया है। वैसे पाकिस्तान कंगाल तो बन ही चुका है, पर अगर युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि युद्ध के लिए इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान ने इस घटना पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। पाकिस्तान और ईरान के आपको पता होंगे कि जो मामला आजकल चल रहे हैं, पहले ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। अभी कल की बात है कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों को जो है वो मार दिया गया, 5 जख्मी हैं। और अब ईरान के मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और उनका कहना है कि कोई दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस मौक़िफ़ पर? दूसरे ममालिक देखिए, अगर दूसरे ममालिक अगर ये चाहते भी है तो अटैक जो है वो ईरान से खुद हुए, ठीक है। अगर वो चाहते तो ईरान पहले ये ना करे, क्योंकि वहाँ से ही अटैक हुए, और पाकिस्तान ने जवाबी में ईरान में ही अटैक किए, कि किसी और मुल्क में नहीं किए। अगर किसी और मुल्क में स्ट्राइक करते या वो करते, फिर हम लोग कहते कि ठीक है ये मुलविस है। अगर वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए, जो कि हम लोग गुज़िश्ता कुछ सालों में देखते आ रहे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी सारा बेहतर होने लगे थे पिछली हुकूमत में जो थे। हम लोगों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी काफ़ी दौरे किए थे ईरान के, और ईरान और पाकिस्तान ये मंसूबा था कि CPEC में भी शामिल होने जा रहा है, हम लोगों को जो आवाम को जो बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये ईरान का ये मौक़िफ़ है कि कोई और कंट्रीज़ में मुलविस है, तो फिर पाकिस्तान को चाहिए था कि उस कंट्री के ऊपर वापस जवाबी कार्रवाई करते हैं, ना कि वापस ईरान के ऊपर करते हैं। और उन ममालिक के नाम भी तो नहीं ना बताए, लेकिन पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि ये इंडिया का किया धरा है, इसमें इंडिया मुलविस है। नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ भी होता है। ये आपको पता होगा कि जैसे बलोच नस्ल कुशी शुरू हुई है, या कुछ भी होता है XYZ, मतलब कुछ भी होता है, तो वो सारा मलबा जो है इंडिया के ऊपर डाला हो जाए। लेकिन हम लोग पस मंज़र खुद भी इस चीज़ के अंदर मुलविस होते हैं। एज अ कौम, एज अ नेशन, हम लोग खुद, मैं पहले अपनी बात करता हूँ कि मैं भी काफ़ी हद तक अगर मुलविस हूँ, लेकिन हम लोगों की अपनी इदारे भी इसके अंदर होते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अच्छा। पाकिस्तान ने अपना मेयार जो था पाकिस्तान का, हमने उसको खुद खोया, तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये असल में गैर मुस्लिम जो हमारे कहने की ताकतें होती हैं, वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। अफगानिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे पास, और अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हालत को देखते हैं अब पाकिस्तान वो वाहिद हमारे पास एटॉमिक पावर है इस खित्ते में, जिसकी तरह से सबको ख़तरा है कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं।
अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि बहाल थे, अच्छे थे, बेसिकली जब तक इसको ख़राब नहीं हम कर सकते, मैं समझता हूँ मेरी समझ के मुताबिक कि जब तक ये ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को हम ख़राब नहीं कर सकते तो इस खित्ते के अमन व अमान को डिस्टर्ब करना मुश्किल हो गया था। अफ़गानिस्तान के साथ बेसिकली हमारे पहले ही ताल्लुकात थोड़े बिगड़ गए थे। अब पाकिस्तान की जो जितनी साख बची थी ईरान की तरफ से ईंधन या तेल वगैरह की जो सपोर्ट हो रही थी हमें, उसको भी दोबारा रोकने के लिए, पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए आई थिंक ये सारा। सर 3 बॉर्डर है हमारे, इंडिया के बॉर्डर पे आपको लगता है कि अमन है? नहीं अमल। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है कि आपको सुकून है? सुकून नहीं है, लेकिन किस हाल तक बेहतर है ये। तालिबान रोज हमला कर रहे हैं ना, खबरें देखते हैं ना हम। तालिबान का हमला देखें, असल में ये सबसे पहले हम जब तक, मैं समझता हूँ जब तक हमारे यहाँ से शरारत नहीं होती वहाँ तक कोई नहीं करता। जब तक हम पहल ना करें, ये कितने लोग खड़े हैं, ये कोई भी मुझे नहीं तंग करेगा जब तक मैं खुद इनको तंग नहीं करूँगा। आपने तो बड़ी गहरी और सच्ची बात बोलती है कि हम पहले शरारत करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, हमारी ही होती है। हम अपने आप को देखते हैं, हमारा जो असला है, गोली है, उसको हम कहीं ज़मीन में चलाएंगे, हम उसका आई थिंक रुख मोड़ देते हैं। हमारे जो कह लो कि नश्तर होते हैं, हमारे जो हमले होते हैं, वो खुद तो पहले हम शरारत करते हैं और फिर उसका जवाब हमारे पास आता है। गलतियों से सीख क्यों नहीं रही दुनिया? अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को इज्जत दे रही है। दुनिया की पॉलिसीज़ जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की पावर आप देख लें, अमेरिका तक उसकी गूंज है। दुनिया के हर फोरम पे आप उनको जो है पहली सफ में खड़ा देखेंगे। अब ईरान पाकिस्तान के खिलाफ होता जा रहा है और वही ईरान जो कि इंडिया के साथ उसके कोई रिलायंस नहीं थे, आज देखिए उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अंदर बैठे हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते हैं? मैम हम किसी से कब सीखें? हमारे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सोच बहुत ज़्यादा है, हम अपनी सोच से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कुव्वतें बैठी हैं, जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं, यहाँ पे हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, जितने भी मामला होते हैं, कुव्वतें वो ही नहीं असल में चाहती कि हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी आए। अगर खबर की बात की जाए तो वो ड्यूरन लैंड पे पहुंच चुका है तालिबान, हिंदुस्तान के साथ मसले चल रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के जब तक नेबर के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे होंगे, क्या तरक्की कर सकते हैं? नहीं जी, तरक्की कहाँ कर सकते हैं? अब तो ये बिलीव करें, हमें अपनी जानों का खतरा है। हमारे यहाँ इतने टेररिस्ट है, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका, यहाँ से टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हमारी कमज़ोरी है हमारे पॉलिटिकल मैन की और एस्टेब्लिशमेंट की भी। देखें, एक वो वक्त था जनरल ज़िया हक थे कि हमारी तरफ कोई मैली आँख से भी नहीं देखता था। आज ये नौबत आ गई है, ईरान ने हमें इतना कमज़ोर समझा है, हम पे अटैक किया है और इन्होंने अपनी गैरत बचाने की खातिर, अपनी गैरत बचाने की, इज्जत बचाने की खातिर ईरान पर अटैक किया था। अब हालिया फिर मैं देख रहा हूँ 9 बंदों को शहीद कर दिया मजदूरों को। तो क्या समझते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ही इस्लामी रिपब्लिक के अटैक कर रहा है, जिनको आपस में इकट्ठे होके मतलब जैसे फ़लस्तीन या इजराइल की जो वहाँ पे मसला हल कराना चाहिए, आज हम इस्लामी मुल्क के आपस में ये देखें, जैसे कि इस्लामी मुल्क जो हमारी जो रियासत है, ये इस्लामी पावर है पाकिस्तान, जो हम अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। ना हमारे पॉलिटिकल मैन आपस में इत्तेहाद है और ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अदारे हमारे कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 अदारे, दुनिया के नंबर 1 सिस्टम है हमारा, उसके बावजूद भी दहशतगर्दी। नहीं भाई, ये सिर्फ बात है, दुनिया में दहशतगर्दी हमारे मुल्क में है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई। अब ये देखें, इन्होंने अफगानी निकाले हैं, क्या निकाले हैं? अभी मैं यहाँ देखता हूँ, फिर उनके पास कोई ID कार्ड नहीं है। यहाँ मैं हैरान हूँ, 12,000 जल्दी शनाख्ती आया पासपोर्ट बनाकर अफगानी अब बाहर चले गए पाकिस्तानी। तो भाई इससे बुरे क्या हालात होंगे? इतनी करप्शन है हमारे मुल्क में, पत्ताखोरी चल रही है। वो अमेरिका से लेके आ रहा है, ये बता दो। भारत की लेके आ रहे अमेरिका तो खरात ज़कात जेड़े साडे हुक्मरान करन दे, जरा ज़कात लेके तो वो तो काफी अर्सा हो गया, IMF के पास नहीं गए, उन्होंने तो कर्जा नहीं लिया, वो तो दुनिया में खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। कर्जे बांग्लादेश कर्जा दे रहे हैं, सिर्फ वाहद एक पाकिस्तान मुल्क ऐसा है तो फिर आप क्यों स्टॉल फाड़ के ते मांग रहे हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो भारत से कर्जा ले रहे हैं मेरे भाई? पागल ते ना करो, मेरी गल सुनो। बांग्लादेश दी इकोनॉमी ਐਨੀ ਕੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ IMF ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜੇ बांग्लादेश। बहुत बड़ी अचीवमेंट IMF से कर्जा लेना है, बहुत बड़ी बात है IMF से कर्जा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छी बात पे सर पे दर्द ही होती है। इमरान खान जे आइएगा ਤੇ मैं इमरान खान पे बात नहीं कर ਸਾਡੇ रही। ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੰਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੈਸ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, जिन्हें साडा पाकिस्तान बचाना, जिन्हें यह गल की की भला कि मैं बदीदां दी मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये क्या हाँ जी, तो किसी तरीके से इनको मैंने वापस बुला लिया है, आ गए जवाब देने। आपसे बात चल रही थी, अब ड्यूरिंग इंटरव्यू ना जाइएगा, पूरा करके जाइएगा। एक तो सिर्फ 2 सवाल ने बस, मेरी इस बातों का जवाब देंगे तो मैं बात खत्म करूंगी ना। आपने बोला वो कर्जा लेते हैं अमेरिका से, कब कर्जा लिया उन्होंने, ये बता दें। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। तो आपने बात किया तो आपको पता ही होगा ना। 101 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? मुस्लिम कंट्रीज
आगे पीछे होती है, अमेरिका चाइना उनके आगे पीछे होता है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ। जो बाइडेन ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਟ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਵੋ। इमरान खान के दौर में कर्जे नहीं लिए, इमरान खान के दौर में कर्जे नहीं लिए। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ, फिर- ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर ਪਰ ਹਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। मैं इंडिया पाकिस्तान पे बात कर रही हूँ मेरे भाई। ਫਿਰ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੈ।